जवानों, अपने YouTube चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लें और सब्सक्राइब करने को अवश्य जय हिंद कहना। मेरे जवानों, आप लोग कैसे हैं? स्वच्छ होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आप लोगों को डिस्काउंट में हम पहले क्वेश्चन पे आप लोगों को छोड़ा था। क्वेश्चन हमने बता दिया था, लेकिन जल्दी जल्दी में बताया था तो बहुत लोगों को समझ में नहीं आया था, कमेंट बॉक्स में लिख रहे थे। तो हम क्वेश्चन वही दोबारा से आप लोगों को रिपीट करते हैं। एक छाते का अंकित मूल्य 150 रुपये है और इसे 138 रुपये में बेचा गया है। छाते पर कितने प्रतिशत पर छूट दी गई है? क्या निकालना है हमें? छूट, डिस्काउंट हमें ज्ञात करना है। एमपी हमें कितना दिया है? मार्क प्राइस कितना दिया है हमें? 150 रुपया मार्क प्राइस दे रखा है। और सेलिंग प्राइस मेरा कितना है? सेलिंग प्राइस है मेरा 138 रुपया। कितना है? 138 रुपया। तो डिस्काउंट हमें कितने रुपए का मिल रहा है? डिस्काउंट हमें 10 में से 8 जाएगा, बचेगा 2। 4 में से 3 जाएगा 1। 4 में से 3 जाएगा, बचेगा 1 और 1 1 0। तो डिस्काउंट हमें कितने रुपए का मिल रहा है? 12 रुपया का मिल रहा है। अब हमें डिस्काउंट परसेंट ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? डिस्काउंट परसेंट हमें निकालना है। तो 12 और बटे में मार्क प्राइस। प्रॉफिट लॉस में हम सेलिंग, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस लिखते थे। कॉस्ट प्राइस लिखा होता था, उसी को नीचे लिखते थे। यहाँ पे क्या है? मार्क प्राइस है। यहाँ मार्क प्राइस है, तो यहाँ पे मार्क प्राइस लिखेंगे 150 रुपये और गुणे में 100। 25 चौके 100, 25 छक्का 150, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 4 दूनी 8% मेरा इसका जवाब आएगा। क्या आएगा? 8% इसका मेरा सही आंसर है। अब क्वेश्चन हम एक और दे रहे हैं, अब आप लोग करके बताइएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों के सामने है। एक सीलिंग फैन का अंकित मूल्य 3250 रुपये है और दुकानदार इस पर 8% की छूट देता है। सीलिंग फैन का विक्रय मूल्य है। ऑप्शन है आप लोगों के सामने। अब आप लोग इसका जवाब हमें दीजिए, क्योंकि आप लोगों को कॉन्सेप्ट हम सिखा चुके हैं। तो अब आप लोग करिएगा। हम आप लोगों को एक एक क्वेश्चन नहीं करा पाएंगे, क्योंकि अब इतना समय नहीं बचा है। एसएससी जीडी का एग्जाम जनवरी में होना है, तो इसलिए हम कॉन्सेप्ट सिखाएंगे और कॉन्सेप्ट सिखाएंगे, आप लोगों को पीडीएफ दे देंगे। अब आप लोग पीडीएफ से जो भी क्वेश्चन ना लगे वो क्वेश्चन आप लोग मुझसे पूछिएगा, क्योंकि समय का अभाव है यहाँ पे। तो बता रहे हैं आप लोगों को। यहाँ पे एमपी कितना दिया हुआ है? मार्क प्राइस। अंकित मूल्य को मार्केट प्राइस बोलते हैं। तो एमपी मेरा है 3250 रुपया। 3250 रुपया मेरा मार्क प्राइस है। क्या है? मार्क प्राइस है। और दुकानदार इस पर 8% की छूट देता है। कोई भी चीज होती है वो अपने आप में क्या होती है? 100% होती है। कितना होती है? 100%। और उसे छूट कितने की दे रहा है दुकानदार? 8% की। कितने की दे रहा है? 8% की छूट दे रहा है। तो कितने की वो बेच रहा है? 92% रुपए में बेच रहा है। 92% पे वो चीज को बेच रहा है। तो यहाँ पे मेरा डिस्काउंट है 8% का। डिस्काउंट मेरा है 8%। और विक्रय मूल्य आपसे पूछ रहा है। सीलिंग प्राइस पूछ रहा है। सेलिंग प्राइस हमसे पूछ रहा है। सेलिंग प्राइस पूछ रहा है, तो सेलिंग प्राइस लिख लेंगे 3250 और गुणे में कितने पे बेच रहा है? 8% के डिस्काउंट पे। तो कितने पे वो बेच रहा है? 92% पे वो चीज को बेच रहा है। 92% हटाएंगे, बटे में 100। 1 0 से 1 0 कैंसिल। 5 दूनी 10, 5 छक्का 30 और 5 25। 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 छंग 12। यहाँ पे इस तरीके से आप लोग एग्जाम में मत करिएगा, क्योंकि
65 और 46 की अब मल्टीप्लाई आप लोग नहीं कर पाएंगे, इतना समय आप लोगों के पास नहीं होगा। तो आप लोगों को सेकंड मेथड अपनाना है। कौन सा? सेकंड मेथड आप लोगों को अपनाना है। सेलिंग प्राइस बराबर 3250 गुणे, यहाँ पे 8 है तो 8 से ही निकाल लेंगे। 8% का डिस्काउंट दे रहा है तो परसेंटेज हटाएंगे तो बटे में 100, 0 से 0 कैंसिल, 5 दूनी 10, 5 छक्का 30 और 5 25, 2 एक कम 2, 2 चौके 8। तो सेलिंग प्राइस मेरा कितना आ जाएगा? 4 पंचे 20 और 4 छंग 24, 24 2 26, कितना आ जाएगा? 260 रुपया, 260 रुपया आ जाएगा। अब इसको हम सेलिंग प्राइस 3250 मार्केट प्राइस में से 260 हम माइनस कर देंगे, 260 हम माइनस कर देंगे तो कितने की चीज़ पड़ेगी? 0 से 0, 15 में से 6 गया 9, 9 बचेगा। यहाँ पे आएगा 11, 11, 11 में से 2 जाएगा 9, यहाँ पे बचेगा 2, तो कितना आ जाएगा मेरा? 2990 रुपया मेरा इसका सही जवाब है। 2990 मेरा सही जवाब। अब आप लोग अगर इससे आप लोगों को सरल लग रहा हो तो आप लोग यही करिएगा, लेकिन यहाँ से आंसर तो आप लोगों का फेंक देगा। जैसे ही आप लोग 65 और 46 की मल्टीप्लाई कराएंगे तुरंत आंसर आप लोगों का आ जाएगा। लेकिन है आप लोग ये मत करिएगा 65 और 46 की मल्टीप्लाई कराने के बाद फिर सेलिंग प्राइस में से मार्केट प्राइस में से फिर घटा देंगे, ये कभी मत करना, क्योंकि यहाँ पे जो वैल्यू अब आएगी वो एक्चुअल वैल्यू आपकी आ जाएगी, वही आपका आंसर होगा। लेकिन यहाँ पे हम आप लोगों को कैलकुलेशन से बचाने के लिए यहाँ पे 8% से ही करा दिए हैं। अब हम आप लोगों को दूसरा कॉन्सेप्ट सिखाएंगे। फर्स्ट हो गया था आप लोगों का कॉन्सेप्ट और सेकंड भी आप लोगों का हो चुका है, उसके भी हम आप लोगों को 2 क्वेश्चन करवा दिए हैं और एग्जाम्पल भी 4 कराए थे। अब कॉन्सेप्ट नंबर 3 है, कॉन्सेप्ट नंबर 3 मेरा। जितने भी कॉन्सेप्ट करा रहे हैं आप लोगों को पीडीएफ में, आज आप लोगों को पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाएगी, टेलीग्राम पे मिल जाएगी। जो लोग टेलीग्राम नहीं ज्वाइन करे हैं वो टेलीग्राम अवश्य ज्वाइन कर लें जा करके। आप लोगों को पीडीएफ टेलीग्राम पे ही उपलब्ध होगी। और आप लोग शेयर नहीं करते हैं, आप लोग शेयर करें सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि अब तो एग्ज़ाम पास में आ चुका, अब तो सीरियस होने की ज़रूरत है। अब ये नहीं कि आप लोगों के पास 2 महीने 3 महीने का समय है। जैसे कि हमने कोई भी वस्तु ले ली, उसका मूल्य है कितना? 1000 रुपया, और उस पर हमने डिस्काउंट कितने का दे दिया? 20% का दे दिया, 20% का दे दिया। तो कितने रुपए यहाँ पे डिस्काउंट होगा? तो हम सीधे सीधे निकाल लेंगे 200 रुपये। हम आप लोगों को बताए हैं कि अगर आप लोगों को सीधे सीधे निकालना है तो जैसे मैंने 1000 रुपये बताए हैं और 20% का यहाँ पे डिस्काउंट दिया है तो 20 और गुणे में मल्टीप्लाई करा देंगे। यहाँ पे कितना आएगा? 0, 2000 आएगा, 2000। यहाँ क्या करेंगे? 1 0 लगा हुआ है तो 1 0 के पहले दशमलव लगा देंगे। यहाँ पे 1 0 भी लगा हुआ है तो साथ में, तो इसके 2 के बाद हम दशमलव लगाएंगे, 2 के बाद हम दशमलव लगा देंगे। तो मेरा कितना आ जाएगा? 200 रुपये मेरा आ जाएगा डिस्काउंट। डिस्काउंट मेरा कितना आ जाएगा? 200 रुपये का डिस्काउंट। ऐसे हम डिस्काउंट निकाल लेते हैं। और इसी तरीके से हमने 1000 रुपये पर पहले 10% का और फिर हमने 20% का, 2 हमने क्रमिक छूट दे दी, क्रमिक डिस्काउंट दे दिया। फिर आप लोग कैसे करेंगे? तो इसको भी आप लोग कर सकते हैं। ये आप लोगों को एग्जाम्पल दे रहे हैं, इस तरीके के आप लोगों के क्वेश्चन मिलेंगे। अगर आप लोग 2 छूट देख रहे हैं, इसे छूट या इंग्लिश में डिस्काउंट बोलते हैं, अगर 2 डिस्काउंट देख रहे हैं तो आप लोग इस तरीके से कर सकते हैं। 1000 और गुणे में 10% का
कोई भी चीज अपने आप की कितना परसेंट होती है? 100%। 100 में से 10 माइनस करेंगे तो कितने की वो चीज हमें दे रहा है? 90% पे बेच रहा है हमें। 90 और बटे में 100, यहाँ पे 20% को 100 में से 20 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 80। तो वो चीज हमें कितने का दे रहा है? 80% पे, और बटे में 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो 9 अट्ठे 72, यानी हमें वो कितने का दे रहा है? 720 रुपए का। कितने की चीज दे रहा है? 720 रुपए की दे रहा है। अगर 1000 की चीज है और हमें 2 डिस्काउंट दे रहा है, एक 10% का, एक 20%, तो वो हमें वस्तु कितने की मिलेगी? 720 रुपए की हमें मिलेगी। इसको हम रेशियो मेथड से भी कर सकते हैं। रेशियो मेथड से कैसे करेंगे? 10% का कितना होता है? 1/10। फ्रैक्शन वैल्यू आप लोगों को निकलवा चुके हैं। तो आप लोग अगर जो नहीं जान रहे हैं तो आप लोग उस वीडियो को, पहला, दूसरा, तीसरा, तीनों वीडियो को एक बार देख लें। और 20% की 1/5 यहाँ पे हम निकाल के भी बताए दे रहे हैं। 20/100 आएगा तो कितना? 20 एक कम 20 और 20 पंजे 100, तो मेरा कितना फ्रैक्शन वैल्यू आ जाएगा? 1/5 आ जाएगा। तो इसको फ्रैक्शन, ये मेरा फर्स्ट मेथड है, फर्स्ट है, और ये मेरा सेकंड मेथड है। कौन सा है? सेकंड मेथड। यहाँ पे कितने का? 10 का दिया हुआ है, 10 का, तो यहाँ पे 1 रुपए की हमें छूट देगा तो कितने की? 9 रुपए में बेचेगा। जो चीज हमें 10 रुपए में दे रहा था, डिस्काउंट लगा के कितने की दे रहा है? 9 रुपए की दे रहा है। यहाँ 5 रुपए की दे रहा है और डिस्काउंट लगाएगा तो हमें 4 रुपए की मिलेगी। इसकी मल्टीप्लाई कराएंगे, गुणा कराएंगे, 10 पचे 50, इसकी गुणा कराएंगे, 9 चौके 36। इसको बोलते हैं सेलिंग प्राइस और इसको बोलते हैं मार्क प्राइस। इसको बोलते हैं मार्क प्राइस, इसको बोलते हैं सेलिंग प्राइस। इसको सेलिंग प्राइस बोलते हैं। और 50 यूनिट का वैल्यू हमें दे रखा है 1000। 1000 हमें दे रखा है, तो हमें 1 यूनिट की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कैसे ज्ञात करेंगे? 1000 बटे में 50, 0 से 0, 5 एक कम 5 और 5 दूनी 10, तो 1 यूनिट की वैल्यू मेरी निकल आई कितना? 20 रुपया। कितना निकल आया? 20 रुपया। तो इसको क्या करेंगे? 20 से गुणा कर देंगे, 20 से हम मल्टीप्लाई करा देंगे, तो 0 से 0 उतार लेंगे, 36 दूना कितना होता है? 72। इस मेथड से भी मेरा 720 रुपया आएगा, 720 रुपया आएगा। जो आपको मेथड सबसे अच्छा लग रहा हो, बेस्ट लग रहा हो, उसी के थ्रू आप लोग करिए, उसी के थ्रू। हम ये नहीं कह रहे हैं कि सबसे बेस्ट यही है, सबसे बेस्ट यही है। जो आप लोगों को सही लगे, आप लोग जब टेस्ट दें, रोज का रोज आप लोग लगाइए। आज हम आप लोगों को पीडीएफ में 20 क्वेश्चन देंगे, देखेंगे कौन कितने, और जो भी क्वेश्चन हल करेगा वो टेलीग्राम पे फोटो डाल के खींच के डाल देगा। दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर सेशन को अवश्य कर लें, और आप लोगों को क्लास अच्छी लगी हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास भेजिए और बोलिए कि भैया का चैनल नया है, चैनल अवश्य सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे डिस्काउंट की क्लास में।